तो दोस्तों ड्रामा से इक़्तिदार की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब समन सरकार एक नई चाल चलने वाली है मेहरुन्निसा के लिए, कि जिस वजह से मेहरू तो बहुत ही ज़्यादा शौक होने के बजाय इन सब को रोक करके रख देगी। और इसी के साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अब समन और मेहरू का एक बार फिर से आमना सामना होने वाला है। और ऐसे में मेहरू शाहनवाज को अमल की वजह से एक साइड लेने का बोलने वाली है, क्योंकि अगर शाहनवाज ने अमल से मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो इस बात का तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अमल का तो फिर इंतकाल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही मरी जा रही है शाहनवाज के लिए। और ऐसे में लेटेस्ट एपिसोड में उसने शाहनवाज को फूल देते हुए भी देख लिया था। तो ऐसे में क्या हो सकता है अमल का, क्योंकि अमल का कैरेक्टर अब मजीद ज्यादा गुंजाइश नहीं रखता है इस ड्रामे में, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही जल्द एंड होने जा रहा है। और यही नहीं, समन सरकार हैरान और परेशान हो जाएगी शाहनवाज के अल्फाजों को सुनकर, क्योंकि मेहरू दफ्तर के तमाम तर काम संभालने वाली है, जिसे देखकर समन तो हक्का बक्का रह जाएगी। और आप भी ये वीडियो देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं आने वाले एपिसोड के साथ ही साथ इस ड्रामे की एंड की स्टोरी को भी रिवील करने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस ड्रामे को एंड किया जा सकता है, या फिर ऐसे में इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर बहुत ही दर्दनाक कहानी दिखाकर इस ड्रामे को एंड किया जाएगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड की, कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जब शाहनवाज मेहरू को घर वापस आने का बोलता है, तो यहाँ पर जिस तरह का रवैया होता है मेहरू का, या फिर ऐसे में जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करती है शाहनवाज के खिलाफ, उसे सुनकर मैं तो दंग रह गया। क्योंकि भाई ये किस तरह की बेगम साहिबा है, मतलब कि वो बंदा जिसने तुम्हारे खातिर क्या कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे खातिर तुम्हारे घर तक आ गया, लेकिन तुम उसे किस बिना पर उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, या फिर ऐसे में तुम उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करती हो जितनी बनती नहीं तो तुम्हारी तरफ से। और ऐसे में शाहनवाज बेचारा तो मेहरू की मोहब्बत की खातिर कोई ऐसा अल्फाज नहीं बोलता, और अच्छा हुआ कि कोई अल्फाज नहीं बोला, वरना मेहरू कोई और शक रख सकती थी शाहनवाज के खिलाफ। बदकिस्मती से लेटेस्ट एपिसोड की वीडियो शायद ही आपने नहीं देखी होगी इस चैनल की, और मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मेहरू जरूर कुछ न कुछ ऐसी शर्त या फिर ऐसे में शाहनवाज को प्रॉमिस करवा सकती है कि जिस वजह से इसकी माँ समन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से हमारी समन सरकार की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि जब शाहनवाज हॉस्पिटल और तालीम के बारे में मीडिया वालों से डिस्कस करता है। तो ये सीन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और क्या ही मेहरू ने शाहनवाज से प्रॉमिस करवाया। और ऐसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन तो यहाँ पर था कि जब मेहरुन्निसा का शुक्रिया अदा कर दी है हमारी समन सरकार, मतलब कि बड़े ही लंबे टाइम के बाद जाके हमारी समन ने बहुत ही बुरे रवैये के बजाय मुस्कुराहट के साथ मेहरुन्निसा का शुक्रिया अदा किया। और मैं तो ये सीन देखकर हैरान हो गया कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब शाहनवाज मेहरू को अपने घर लाएगा और जैसे ही इंटर होगी तो यहाँ पर समन का रिएक्शन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा, लेकिन जिस तरह का उसने रिएक्शन दिया वो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मार्केट गई हुई थी। और ऐसे में अचानक जब वापस आती है तो रिएक्शन जो बनता है वो हमारी समन सरकार ने दिखाया। खैर मुझे तो लग रहा था कि इस रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा दिल पर लेगी जब मेहरू घर पर वापस आएगी, लेकिन उसने तो इतना नहीं लिया जितना हम समझ रहे थे। खैर ऐसे में ड्रामा से इक़्तिदार की अब कहानी तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच ही चुकी है, और ऐसे में इस ड्रामे की एंड की स्टोरी को कुछ इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ मेहरू अब फिर से वही काम करने लगी है जो कि शाहनवाज को पसंद है, और शाहनवाज भी यही चाहता है कि उसी तरह मेहरू मुझसे प्यार मोहब्बत के साथ अटैच होती रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ये हमारी समन सरकार जो बोली की बात लगा रही है अपनी इलेक्शन के मुताबिक ही हो सकती है, या फिर दूसरा पॉइंट ये भी बन सकता है कि वो मेहरू के खिलाफ कोई बोली लगा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने अमल के खातिर मेहरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसके अपने ही खानदान की इज्जत मजीद ज्यादा नीचे गिर जाएगी, और फिर से संभालने में समन सरकार को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि शाहनवाज भी नाराज हो सकता है, तो वो जरूर इलेक्शन की ही बोली लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से शाहनवाज को जीतना है। और ऐसे में आप ये एक बार फिर से अपने कामों में मसरूफ हो जाएगी, क्योंकि मेहरू बहुत कुछ संभालने जा रही है और शाहनवाज उसे देखकर बड़ा ही खुश नजर आने वाला है। और ऐसे में उनकी शादी को 3 महीने हो गए, तो एक बार फिर से हमारा शाहनवाज मेहरू को मोहब्बत के अल्फाजों में कुछ कहना तो चाहेगा, लेकिन ये मेहरू बड़ी ही कम बख्त लड़की है, इसको कितनी अच्छी मोहब्बत मिल रही है शाहनवाज की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी शाहनवाज को वो अल्फाज सुना देती है जो कि शाहनवाज
सुनना नहीं चाहता। मतलब कि ऐसे में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई शाहनवाज ने इतना कुछ कर दिया और इसके बावजूद भी इस मेहरू के अल्फाज समझ में नहीं आते, या फिर ऐसे में डायरेक्टर साहब ने गलती कर दी है लिखने में कि भाई ये किस तरह के अल्फाज बोले जा रही है शाहनवाज को। और शाहनवाज तो इसकी मोहब्बत की खातिर मजबूर है, वो एक अल्फाज गलत तक नहीं बोल सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर मेहरू ने ऐसा कुछ बोल दिया तो मैं हैरान हो जाऊंगा और कुछ उल्टा न कर दे मेरे खिलाफ। तो दूर होने के बजाय इस बात का डर लगता है हमारे शाहनवाज को अपने दिल में, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन मेहरू को यहाँ पर सोचना चाहिए कि वो किस तरह के अल्फाज शाहनवाज को कहती है। मतलब कि ऐसे में मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस शाहनवाज को इसीलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। इतना सब कुछ हो गया, अगर उसने एक्सेप्ट जल्दी कर लिया तो फिर कहानी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और इसीलिए भी मजीद 1-2 एपिसोड के बाद ही इसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जा सकता है, या एहसास हो जाएगा मेरू को कि वाकई शाहनवाज मेरे लिए कितना अहम है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। या फिर ऐसे में कन्फर्म बात तो तब होगी जब अमल का कोई सीन बननेगा, क्योंकि अगर ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है तो ऐसे में मुझे तो ऐसा लगता है कि अमल का शायद ही ये जो कैरेक्टर अब मजीद ज्यादा इस ड्रामे में नहीं दिखाया जा सकता है, इसको खत्म किया जाएगा और ऐसे में मजीद इन दोनों की लव स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह से ये ड्रामा डायरेक्शन में चल रहा है, इसी लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो इस ड्रामे का जो एंड है वो तो यकीनन हैप्पी ही हो सकता है, क्योंकि एंड में दोनों की बड़े ही कमाल अंदाज के साथ लव स्टोरी की केमिस्ट्री दिखाई जा सकती है कि किस तरह से मेहरू को यकीन होता है शाहनवाज पर, किस कदर शाहनवाज से मोहब्बत करने लगती है हमारी मेहरू, और फिर से किस तरह से समन जो है वो अपनी गलतियों का मानकर हमारी मेहरू से माफी भी मांग ले, हमारी मेहरू से माफी भी मांग ले कि तुम हमारे खानदान के लिए कितनी अच्छी थी और मैंने तुम्हें क्या कुछ समझ लिया। क्योंकि अगर शाहनवाज ये इलेक्शन जीत जाता है तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि मेहरू का भी कोई न कोई बड़ा ओहदा तो जरूर होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जब अच्छे काम करने लगेगी तो ऐसे में समन का भी दिल जीतने लगेगी और ऐसे में इनके खानदान की इज्जत एक बार फिर से सरखरू हो जाएगी और बड़ा ही नाम होगा शाहनवाज के साथ मेहरू का भी। तो तब जाकर समन सरकार को ये एहसास हो जाएगा कि किस कदर मेहरुनिसा हमारे खानदान के लिए अच्छी साबित हो सकती थी, जिसको मैंने समझने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी। अच्छा वैसे दूसरी तरफ बात करें अमल की तो मैं आपको मैंने आपको बताया कि अमल का कैरेक्टर अब मजीद ज्यादा इस ड्रामे में नहीं रह सकता, इसका कोई काम नहीं, इसको हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इसको खत्म नहीं किया जा सकता तो फिर ऐसे में इस ड्रामे की डायरेक्शन को चेंज करते हुए भी दिखाया जा सकता है और अमल का कैरेक्टर कोई वजह नहीं बनती कि वो इस ड्रामे में अब मजीद ज्यादा मौजूद रहे या फिर इन दोनों की मोहब्बत के बीच हर दिन कुछ न कुछ करती रहे। तो जाहिर सी बात है कि इस ड्रामे की कहानी को किसी न किसी एक डायरेक्शन में तो ले ही जाना है, तो इसलिए अमल हो जाएगी एक साइड पर और दूसरी साइड पर लेटेस्ट एपिसोड में ये देखकर मैं हैरान हो गया कि भाई जिस तरह से मुस्कान और जैन की लव स्टोरी चल रही थी वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखाएगी। तो इसे देखकर भी मुझे तो यही लगता है कि अब ये ड्रामा मजीद ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द इस ड्रामे को एंड होते हुए भी आप देखेंगे, क्योंकि ऐसे में एक दो नई ड्रामा भी आने वाले हैं और इसी वजह से इस ड्रामे को बहुत ही जल्द एंड किया जा सकता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो इस ड्रामे की एंड की स्टोरी को लेकर कि किस तरह से इस ड्रामे को एंड किया जा सकता है या फिर इस ड्रामे को कितना जल्दी एंड किया जाएगा, ये तो आपको यकीन इस वीडियो में देखने और सुनने को मिल ही गया होगा। और ऐसे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि इस ड्रामे की एंड की स्टोरी इसी तरह हो सकती है या फिर कुछ उस तरह से। और इसी के साथ ही साथ मैं भी मजीद ज्यादा ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसी ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।